हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टाइनी जीन्स एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर मुस्कान शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टॉपिक पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अलोंग विद देयर पीवाईक्यूज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक पॉलिनेशन के साथ। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने हमारी अर्लियर क्लासेस में भी ये चीजें पढ़ी है दैट पॉलिनेशन क्या होता है। Pollination is a process of transfer of pollen from anther to stigma। यानी कि एंथर के ऊपर से स्टिग्मा के सरफेस पे पॉलन के ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अब जो ये एंथर और स्टिग्मा है, पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेम फ्लावर के हैं, या फिर पॉसिबिलिटी है दोनों डिफरेंट फ्लावर्स के हैं जो कि सेम प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों डिफरेंट फ्लावर्स के हैं और वो दोनों फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट बॉडी। तो इसी बेसिस पे जो पॉलिनेशन होता है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, तीन मेन टाइप्स का होता है पॉलिनेशन। फर्स्ट इज ऑटोगैमी, सेकेंड वी हैव इज ज़िटोनोगैमी, एंड थर्ड वी हैव इज जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी, ज़िटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो ये इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें क्या होगा, एक ही फ्लावर होगा। ठीक है, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगा, यानी कि उसी फ्लावर का एंथर है जिससे उसके स्टिग्मा पे पॉलन का ट्रांसफर होगा, तो उसको हम ऑटोगैमी बोलेंगे। ठीक है, ज़िटोनोगैमी में क्या होगा? ज़िटोनोगैमी के अंदर जो हमारा फ्लावर है वो डिफरेंट होगा। ज़िटोनोगैमी में क्या होगा? डिफरेंट फ्लावर होगा, यानी कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन का ट्रांसफर होगा, लेकिन जो प्लांट है वो सेम होगा। जो प्लांट है वो सेम होगा। और तीसरा हमारा जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या देखने को मिलेगा कि फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर of a flower to the stigma of another flower present on different plants। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। अब क्योंकि ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों के अंदर क्या है, प्लांट बॉडी सेम है। अब दोनों ही, चाहे हम एक फ्लावर की बात करें, चाहे हम एक प्लांट पे प्रेजेंट दो फ्लावर्स की बात करें, दोनों ही केसेस में वो दोनों बने तो एक ही सीड से हैं, तो जो वेरिएशंस हैं वो नहीं आती हैं। ठीक है, यहाँ भी वेरिएशंस नहीं आएंगी इन केस ऑफ ऑटोगैमी, एंड इन केस ऑफ ज़िटोनोगैमी वेरिएशंस नहीं होंगी। लेकिन वेरिएशंस कहाँ देखने को मिलेंगी? इन केस ऑफ जीनोगैमी। ठीक है, वेरिएशंस आर सीन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशंस, इसीलिए ज्यादा बेटर होता है, जीनोगैमी ज्यादा बेटर होता है ओवर ऑटोगैमी एंड ज़िटोनोगैमी। दूसरी चीज, ऑटोगैमी के केस में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ज़िटोनोगैमी और जीनोगैमी के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम ऑटोगैमी की बात करते हैं, दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं जो कि ऑटोगैमी शो करते हैं। अब वो दो तरीके के फ्लावर्स क्या हैं? दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं जिसमें से एक हमारा होता है जो फ्लावर्स क्लोज्ड रहते हैं, और एक जो फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं। तो एक हमारा होता है कैस्मोगैमस, और दूसरा हमारा होता है क्लिस्टोगैमस। तो जो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है ना, ये हमेशा क्लोज्ड रहता है, ओपन नहीं होता। इट इज ऑलवेज क्लोज्ड, तो हमेशा बंद रहता है, तो पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर होगा। उसी फ्लावर के अंदर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा के अंदर पॉलन का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्लोज्ड या फिर क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं, और ये स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? दीज आर स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस। लेकिन कैस्मोगैमस की अगर हम बात करें तो ये ओपन फ्लावर होते हैं।
ये कैसे होते हैं? ओपन फ्लावर होते हैं। तो अब क्योंकि ओपन है तो कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की वजह से हो सकता है पॉलिनेशन जेटोनोगैमी हो जाए यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि ये ऑटोगैमी ही शो करेंगे। तो दे आर नॉट स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस। ठीक है, स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस नहीं है। दे मे शो जेटोनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि उनके अंदर सीड सेट का फॉर्मेशन जो है वो फॉर श्योर होता है, यानी कि दे शो assured seed sets are formed। ये चीज याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है इन विच फ्लावर assured seed set फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, और उसमें एग्जांपल्स दे देते हैं कुछ फ्लावर्स के। तो इसमें आप एग्जांपल याद रखना, एक तो फैबेसी फैमिली में ऐसा देखने को मिलता है, यानी कि पीनट्स। इसके अलावा हमारा कोमेलिना। ठीक है, कोमेलिना में भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। देन वी हैव वियोला। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, जिसकी वजह से अश्योर्ड सीड सेट इसमें बनता है। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके के फ्लावर्स हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एग्जांपल आता है एक प्लांट का जिसमें कि क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस दोनों तरीके के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोमेलिना है हमारा, इसके अंदर दोनों तरीके के फ्लावर बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा ओपन भी होते हैं और क्लोज फ्लावर भी होते हैं, यानी कि ऊपर नीचे डिफरेंस होता है। ठीक है, ऊपर नीचे डिफरेंस होता है। एक मतलब नीचे की जो ब्रांचेस होती हैं उसमें तो वो लगते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, लेकिन जो ऊपर की ब्रांचेस होती हैं उसमें कैस्मोगैमस फ्लावर लगते हैं। अंडरग्राउंड और ओवर द ग्राउंड का डिफरेंस होता है। कोमेलिना के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो टाइप के फ्लावर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट के बेसिस पे हमारे पॉलिनेशन अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहली चीज तो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट वो एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन करा रहे हैं। और ये पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके के क्यों? हो सकता है कोई एबायोटिक फैक्टर काम कर रहा हो पॉलिनेशन का, पॉलिनेटिंग एजेंट का, या फिर हो सकता है कोई बायोटिक फैक्टर काम कर रहा हो पॉलिनेटिंग एजेंट का। ठीक है, तो एबायोटिक में दो चीजें आती हैं। एक हमारा हवा, दैट इज विंड। दूसरा पानी। हवा से होने वाले पॉलिनेशन को विंड पॉलिनेशन या फिर एनीमोफिली बोलते हैं। ये याद रखना, क्योंकि इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। विंड पॉलिनेशन को एनीमोफिली भी बोलते हैं और वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर को हाइड्रोफिलस फ्लावर या फिर एनीमोफिलस फ्लावर बोलेंगे। बायोटिक एजेंट्स में क्या क्या आ जाता है? सबसे मेन यहाँ पे आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर द मेन पॉलिनेटिंग एजेंट। तो इंसेक्ट की हेल्प से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, इंसेक्ट की हेल्प से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। देन वी हैव बर्ड। बर्ड की हेल्प से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, देन वी हैव बैट। बैट्स की हेल्प से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली। ठीक है, देन वी हैव आंट्स। चींटियों की हेल्प से हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं मिर्मीकोफिली। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मिर्मीकोफिली। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, अब किस तरीके का पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिनेशन करा रहा है उसी के अकॉर्डिंग फ्लावर्स के अंदर अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं।
जैसे कि हम अगर बात करें, क्योंकि इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, या फिर एक वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के बारे में, यानी कि उन फ्लावर की जो कि एनिमोफिली शो करते हैं। एनिमोफिलस फ्लावर, क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए इनके अंदर। ऐसे फ्लावर्स की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है, देखो, जो कार्पल्स होते हैं ना फ्लावर के, उनकी फीचर, उनका फंक्शन ये होता है कि वो शोई होते हैं, दे कंटेन सेंट, दे कंटेन नेक्टर, ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब वो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होना चाहिए, कोई बायोटिक फैक्टर। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्लावर है जो कि पॉलिनेशन शो कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ अ बायोटिक फैक्टर, या फिर ए बायोटिक फैक्टर की हेल्प से पॉलिनेशन शो कर रहा है, तो उसको शोई होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कलरफुल होने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं, दीज आर नॉट शोई, शोई नहीं होते हैं, यानी कि कलरफुल नहीं होंगे, ब्यूटीफुली कलर्ड नहीं होंगे, सेंटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीजें उसके अंदर देखने को हमें नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, इनके अंदर जो इनका कार्पल होते हैं, सेपल और पेटल, वो रिड्यूस्ड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और प्रोट्रूडिंग वो होते हैं इसमें, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, प्रोट्रूडिंग एंथर एंड स्टिग्मा, बाहर निकले हुए होते हैं ताकि एंथर इजीली हवा में उड़ सके और स्टिग्मा उसको इजीली कैच कर सके। तो कैच करने के लिए जो स्टिग्मा होती है वो फेदरी होती है। ठीक है, स्टिग्मा कैसी होती है, फेदरी होती है, ताकि वो इजीली उड़ते हुए पॉलन्स को कैच कर सके। तो कुछ ये कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा जो पॉलन्स होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं। कैसे होते हैं पॉलन्स, लाइट वेट होते हैं, ताकि वो इजीली उड़ जाए। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एनिमोफिलस फ्लावर में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उन फ्लावर्स की जो कि पानी के हेल्प से पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास है हाइड्रोफिलस फ्लावर। अब ये जो हाइड्रोफिली होती है ना, ये भी दो तरीके की होती है। दो तरीके की कैसे होती है, लेट सपोज ये किसी वाटर बॉडी का वाटर सरफेस है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनेशन है ना, ये हो सकता है इस सरफेस के ऊपर हो। ठीक है, सरफेस के ऊपर हो। अगर ओवर द सरफेस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। और अगर सरफेस के नीचे हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। समझ में आ रही है बात, अगर सरफेस के ऊपर होता है तो उसको हम एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं, अगर सरफेस के नीचे होता है तो उसको हम हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। अब वो फ्लावर एपीहाइड्रोफिलस है या फिर हाइपोहाइड्रोफिलस है, उसका जो वेट होता है पॉलन का अकॉर्डिंगली होता है। अगर फ्लावर हाइपो एपीहाइड्रोफिलस है तो जो पॉलन है वो लाइट वेट का होता है। ठीक है, पॉलन थोड़ा सा लाइट वेट का होता है, ताकि जो पॉलन है वो फ्लोट करके सरफेस पे आ सके, डूबे नहीं। और हाइपोहाइड्रोफिलस फ्लावर के अंदर क्या होता है, पॉलन थोड़ा सा हैवी होता है, इतना हैवी भी नहीं कि पत्थर की तरह नीचे जाके डूब जाए, लेकिन स्लाइटली हैवियर होता है, ताकि वो थोड़ा नीचे रहे सरफेस के, वो तैर के फ्लोट होके ऊपर ना आ जाए। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है इसके अंदर हमें, रिबन लाइक पॉलन्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं पॉलन्स, वाटर पॉलिनेशन के अंदर रिबन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वाटर पॉलिनेटेड में। देन वही चीज, एक कैरेक्टर सेम विंड पॉलिनेशन वाला रहेगा कि शोई नहीं होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, सेंट नेक्टर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इन पॉलन्स के ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ठीक है, कैसी कवरिंग होती है, म्यूसिलेज कवरिंग होती है। और जो स्टिग्मा होती है वो इन फ्लावर्स की लॉन्ग एंड स्टिकी होती है, ताकि इजीली जो पॉलन्स हैं वो स्टिक हो जाए। ठीक है, पॉलन्स को कैप्चर करने के लिए। तो ये हाइड्रोफिलस के एग्जांपल्स होते हैं।
इसमें एक एग्जांपल आपको याद रखना है वेलिसनेरिया का, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वेलिसनेरिया में क्या देखने को मिलता है। वेलिसनेरिया के अंदर एपीहाइड्रोफिली होती है। ठीक है, वेलिसनेरिया के अंदर हमें एपीहाइड्रोफिली देखने को मिलती है। इसको हम सरफेस वाटर पॉलिनेशन भी बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली को, और हाइपोहाइड्रोफिली को हम सॉरी सबमर्ज्ड वाटर पॉलिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर के सरफेस के नीचे होता है। तो ये चीज होती है जो कि हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉलिनेटिंग एजेंट की तरफ, विच इज इंसेक्ट। और उस पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिली बोलते हैं। तो जो फ्लावर है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंटोमोफिलस फ्लावर। ठीक है, तो जो फ्लावर होता है हमारा उसको हम बोलते हैं क्या, एंटोमोफिलस फ्लावर। ठीक है, क्योंकि पॉलिनेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, इंसेक्ट की हेल्प से। और इंसेक्ट की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं, तो वहीं से ये टर्म आया है। अच्छा, अब ये क्योंकि इनको अट्रैक्ट करना है बायोटिक एजेंट को, तो इसीलिए ये जो फ्लावर्स होते हैं दीज आर ब्यूटीफुली कलर्ड। ठीक है, एंटोमोफिलस फ्लावर जो होते हैं दीज आर ब्यूटीफुली कलर्ड। इसके अलावा ये सेंटेड होते हैं, बहुत अच्छी सेंट स्मेल होती है इसमें, ताकि इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और इनमें नेक्टर होता है। ठीक है, लिक्विडी नेक्टर होता है जो कि इजीली इंसेक्ट सक कर पाए, क्योंकि इंसेक्ट फ्लावर्स के पास इस मोटिव से नहीं जाता कि आज करने को कुछ नहीं है तो पॉलिनेशन करके आते हैं। इंसेक्ट फ्लावर के पास तभी जाएगा जब उसमें उसकी कोई ग्रीड छुपी हो, या फिर रिवॉर्ड सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, कि इंसेक्ट को ये रहेगा कि हम फ्लावर पे जाएंगे तो विल गेट नेक्टर। इस वजह से वो फ्लावर की तरफ जाता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, फ्लावर का फायदा करने के लिए नहीं निकलता है, समाज सेवा का शौक नहीं होता है इंसेक्ट को। वो सिर्फ वहां पे जाता है क्योंकि उसको अपने लिए नेक्टर चाहिए होता है। तो ये चीज होती है जो कि हमें देखने को मिलती है। एंटोमोफिलस फ्लावर में नेक्टर होता है, सेंटेड होते हैं, और ये फ्लावर्स जनरली लार्ज होते हैं, क्योंकि शोई होना जरूरी है, इंसेक्ट को दूर से दिखाई दे जाए, इसीलिए लार्ज होते हैं। अब जो पॉलन होते हैं इसके, वो स्टिकी होते हैं। पॉलन कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि इंसेक्ट पॉलन उठा उठा के नहीं लेके जाएगा, इंसेक्ट वहां जाएगा तो वो पॉलन बाई चांस इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे। और जब वो किसी स्टिग्मा पे जाके बैठेगा दूसरे फ्लावर की, तो वहां पे वो पॉलन ट्रांसफर हो जाएंगे उसकी स्टिग्मा पे। तो जो स्टिग्मा होती है वो भी स्टिकी होती है। ठीक है, जो स्टिग्मा होती है वो भी कैसी होती है, स्टिकी होती है। सॉरी। और इस तरीके से पोजीशन होती है कि वो जो इंसेक्ट जब फ्लावर के अंदर आके बैठे तो पॉलन्स उसके सरफेस पे चिपक सके। ठीक है, पॉलन स्टिकी भी हो सकते हैं, स्पाइनी भी हो सकते हैं, कांटेदार। मतलब इस तरीके के कांटे नहीं कि उसको चुभ जाए इंसेक्ट को, लेकिन समवट स्पाइनी, जो कि उससे चिपक सके। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो कि इसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगला हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉलिनेशन हमारा कौन सा था, बर्ड पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिलस फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑर्निथोफिलस फ्लावर, जिसमें हमें बर्ड की हेल्प से पॉलिनेशन देखने को मिलता है। जहां पे बर्ड पॉलिनेशन होता है ना, ये फ्लावर सबसे पहली चीज तो वाइब्रेंट कलर्स के होते हैं, मेनली रेड कलर के होते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स होती है ना उनकी आंखों में रेड कलर के लिए फोटो रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं, जल्दी रेड कलर को वो सेंस कर पाती हैं। ठीक है, और इनकी जो शेप होती है ना, ये मेनली कप शेप्ड होती है, क्योंकि बर्ड्स की बीक होती है वो इजीली उसके अंदर जा सके, इसलिए कप शेप्ड होती है। और नेक्टर बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है, ताकि इजीली बर्ड्स को वो नेक्टर मिल जाए, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो बर्ड दोबारा उस फ्लावर पे नहीं जाएगी। ठीक है, डाइल्यूट नेक्टर होता है और लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इंसेक्ट छोटा है, वो थोड़े में भी काम चला लेता है, लेकिन बर्ड जो है वो इतने थोड़े में काम नहीं चलाएगी। तो लार्ज अमाउंट में नेक्टर बनता है और डाइल्यूट होता है। ठीक है, और अगेन इसमें भी क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग स्टिग्मा होती है, थोड़ी सी फ्लावर से बाहर प्रोट्रूड कर रही होती है, ताकि बर्ड जब फ्लावर पे जाए तो इजीली वहां पे स्टिक हो जाए। नेक्स्ट वी हैव चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिलस फ्लावर।
ऐसे फ्लावर जो कि बैट की हेल्प से पॉलिनेट होते हैं। बैट की हेल्प से पॉलिनेट होने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, हमें क्या पता है बैट के बारे में, कि बैट नॉकटर्नल होती है, यानी कि रात के टाइम जागती है। तो अगर वो रात के टाइम जागती है तो जो फ्लावर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, दिन में खिल के तो कोई फायदा नहीं है। तो वो फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, नाइट ब्लूमिंग होने चाहिए, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जो कि रात के टाइम खिलते हो, जैसे कि रात की रानी। दूसरा जो कलर होता है वो उनका व्हाइट कलर का या फिर पेल कलर होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट या फिर पेल कलर्ड होने चाहिए, लाइट कलर्स जो कि बैट को इजीली रात के टाइम दिखाई दे जाए। नाइट ब्लूमिंग होने चाहिए, व्हाइट और पेल कलर्ड होने चाहिए। स्मेल कैसी होनी चाहिए, या तो फ्रूटी या फिर फ्लैशी। ठीक है, फ्रूटी या फिर फ्लैशी स्मेल जो होती है वो बर्ड्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बैट को ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और अगेन नेक्टर वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्टर होना चाहिए, और जो पॉलन्स हैं, पॉलन थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में बनना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक चिरोप्टेरस फ्लावर की होनी चाहिए। तो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, इससे भी ज्यादा आपके आते हैं वाटर और विंड पॉलिनेशन से। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको लोगों को मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे। दो फ्लावर्स का नाम लेके पूछते हैं, वाटर हाइसिंथ, आइकोर्निया जिसको हम बोलते हैं, और वाटर लिली। ठीक है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इनमें किस तरीके का पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब इनके नाम के आगे वाटर लगा है तो सब कंफ्यूज होंगे कि इसमें तो हाइड्रोफिली होगी, लेकिन इसमें हाइड्रोफिली ही नहीं होती है। ठीक है, इनके अंदर पॉलिनेशन होता है या तो हवा से या फिर इंसेक्ट से। हाइड्रोफिली नहीं होती है, ये याद रखना है, सिर्फ नाम के आगे वाटर देख के हाइड्रोफिली टिक करके नहीं आ जाना है। ठीक है, तो ये चीज इसमें देखने को मिलती है। अब लास्ट हमारे पास है बर्ड आंट पॉलिनेशन। सिक्स्थ जो था हमारा मिर्मिकोफिलस फ्लावर। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें क्या होना चाहिए, जो फ्लावर होते हैं वो लो ग्रोइंग होने चाहिए, यानी कि ग्राउंड के पास होने चाहिए, ताकि चींटियां इजीली पहुंच जाएं, और छोटे साइज की होने चाहिए, स्मॉल इन साइज। और एक और चीज, बंचेस में प्रेजेंट होने चाहिए, गुच्छों में। ठीक है, क्यों, ताकि चींटियों को वहां शेल्टर मिले। ठीक है, चींटियां वहां क्यों जाएंगी, ताकि उनको शेल्टर मिले, इसलिए शेल्टर देने के लिए बंचेस में होना जरूरी है। और उनमें क्या होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये तो मैंने बताया आप लोगों को कि किस तरीके का पॉलिनेशन प्लांट अपने आप शो करता है। अब हमें अगर हाइब्रिड बनाना है, ठीक है, ये नेचुरली पॉलिनेशन हो रहा है, अगर हमें एक हाइब्रिड बनाना है, मैं चाहती हूँ कि दो डिफरेंट वेराइटीज हैं किसी प्लांट की, दो डिफरेंट वेराइटी ऑफ राइस है, और मेरे को उन दोनों का एक हाइब्रिड चाहिए, मुझे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पसंद है, और मैं चाहती हूँ एक प्लांट हो जिसमें दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टर्स हों। तो उसके लिए मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, उनका एक हाइब्रिड बनाना पड़ेगा। और उस हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल के एक्सपेरिमेंट सबको याद है। और मैंने अभी बोला कि जो हमारा पी प्लांट होता है, पी प्लांट इज ट्रूली ऑटोगैमस, स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस। तो मैन्युअली उसमें हाइब्रिडाइजेशन कराया गया होगा आर्टिफिशियली, ये चीज तो ऑब्वियस है। तो उसी प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जब हम मैन्युअली क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। अब इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज बैगिंग। सबसे पहले तो हम सिलेक्शन करते हैं हमें कौन सी ब्रीड चाहिए। दूसरी, सॉरी, फर्स्ट स्टेप इज इमेस्कुलेशन। फर्स्ट स्टेप इज इमेस्कुलेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज बैगिंग एंड थर्ड स्टेप इज रीबैगिंग। ठीक है, इमेस्कुलेशन क्या है, कटिंग ऑफ एंथर, जो फ्लावर है उसके एंथर को कट करके निकाल देंगे। बैगिंग, बैगिंग का मतलब है स्टिग्मा को कवर करना,
कैसे कवर करेंगे? या तो मसलिन क्लोथ यूज करेंगे या फिर बटर पेपर यूज करके कवर करेंगे। और रीबैगिंग, स्टिग्मा को दोबारा से कवर करना। अब ये करते कैसे हैं? मान लो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। पहले हम बाइसेक्सुअल का एग्जांपल लेके चलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर स्टेमन और हमारा पिस्टल दोनों चीज होगी। तो अब एक फ्लावर के हम फीमेल फ्लावर जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमें स्टेमन तो चाहिए लेकिन पिस्टल, सॉरी, पिस्टल तो चाहिए हमें लेकिन स्टेमन की जरूरत नहीं है। तो उस फ्लावर में से हम क्या करते हैं, इसको कट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमेस्क्युलेशन। लेकिन वहीं अगर ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता तो हम फ्लावर यूज कौन सा करते जिसमें पिस्टल होती, ठीक है। तो इसमें अगर सिर्फ पिस्टल है तो एंथर रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें इमेस्क्युलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो अगर मैं सीधा सीधा प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? कटिंग एंड रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को काट के हटा दो मैच्योर होने से पहले ही। उसके बाद स्टिग्मा को कवर कर दो, कवरिंग स्टिग्मा यूजिंग बटर पेपर। और ये स्टिग्मा को कवर करने वाला स्टेप दोनों में चलेगा, चाहे बायसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, क्योंकि कंटामिनेट हो सकती है ना स्टिग्मा, उसको रोक के तो नहीं रखेंगे। हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो और ऐसा पॉलन उसको पॉलिनेट कर दे जो हम चाहते ही नहीं है कि पॉलिनेट करे। तो इसीलिए दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होता है? स्टिग्मा को कवर करना। और ये प्रोसेस हमें दोनों में करना पड़ेगा, चाहे फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो या बायसेक्सुअल हो। स्टिग्मा को कवर कर दिया यानी कि बैगिंग हो गई। अब क्या करेंगे? अब हम स्टिग्मा को डस्ट करेंगे यूजिंग डिजायर्ड पोलन, ठीक है। जो पॉलन हम चाहते हैं, जो कैरेक्टर हम चाहते हैं, उसके उस फ्लावर के पॉलन्स को यूज करके हम स्टिग्मा को डस्ट करेंगे। कर दिया, और डस्ट करने के बाद हम स्टिग्मा को दोबारा कवर कर देंगे। तो जो दोबारा हमने कवर किया है इसको हम रीबैगिंग बोलते हैं। जरूरी है ये प्रोसेस भी, क्योंकि हो सकता है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होने से पहले ही कोई दूसरा पॉलन दोबारा से आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से। या फिर पिस्टिलेट फ्लावर में कौन सा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, पिस्टिलेट जिसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है तो वहां इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को आप लोगों को ध्यान रखना है। छोटा सा प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? देखो, लगातार अगर किसी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, ठीक है, अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर मेनी जनरेशन अगर हो रहा है, तो उसकी वजह से एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये चीज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलती है। कॉन्टिन्यूअसली अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो उसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो ये जो होता है ये प्लांट की जो वेरिएशंस है वो कम कर देती है। वेरिएशन कम होंगी, इसके साथ जो प्लांट की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। या फिर हो सकता है इट विल डिक्रीज इट्स रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, एंड इंक्रीज डिजीज, डिजीजेस बढ़ा देता है, टॉलरेंस कम कर देता है। तो इस कंडीशन को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। तो अब इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए बायसेक्सुअल फ्लावर्स ने या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ने कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं
जो कि अपने आप में टेक्निक्स डेवलप करी हैं फ्लावर्स ने, प्लांट्स ने। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो कि डेवलप करी हैं। तो वो टेक्निक्स क्या हैं? 4 टेक्निक्स हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इनसे, तो इम्पोर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। देयर आर 4 टेक्निक्स, जिसमें से फर्स्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नाम से ही समझ आ रहा है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? जब पॉलन स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड करता है, तो वो लैंड करने के बाद जर्मिनेट करता है, उसके बाद पॉलन ट्यूब बनती है। तो अब पॉलन अपनी मर्जी से जर्मिनेट नहीं कर सकता है। जब पॉलन जर्मिनेट करता है, तो उसको परमिशन चाहिए होती है स्टिग्मा की। अगर स्टिग्मा उस पॉलन को परमिशन देती है, तब जाके वो पॉलन जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर स्टिग्मा परमिशन ही ना दे, तो क्या वो पॉलन जर्मिनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी कंडीशन को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। यानी कि जो स्टिग्मा है, वो खुद के फ्लावर के डज नॉट लेट द pollen टू जर्मिनेट ऑन इट्स सरफेस। अगर सेम वैरायटी का होगा, खुद के फ्लावर का, खुद के प्लांट का होगा, तो स्टिग्मा जनरेट जर्मिनेट ही नहीं करने देगी। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये जो स्टिग्मा है वो कंपैटिबिलिटी शो नहीं कर रही खुद के पॉलन के लिए। दूसरा तरीका डाइकोगैमी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? डाइकोगैमी। अब ये डाइकोगैमी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए या फिर ऑटोगैमी के लिए क्या चाहिए कि पॉलन्स का मैच्योरेशन का टाइम और रिलीज होने का टाइम, और साथ ही साथ स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने का टाइम सेम होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। यानी कि जिस टाइम एक एंथर से पॉलन रिलीज हो रहे हैं, सेम उसी टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव होनी चाहिए कि वो पॉलन को रिसीव कर पाए, और जो पॉलन है वो वहां पे जर्मिनेट कर पाए। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मतलब ये सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। डाइकोगैमी में क्या होता है? टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें? नॉन सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन इन द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। या तो एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, या तो क्या होगा? मेल पहले मैच्योर हो जाएगा। अगर मेल पहले मैच्योर होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटो एंड्रस। कि जो पॉलन है वो तो रिलीज हो गए, लेकिन स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव ही नहीं थी, तो वो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। या फिर क्या हो सकता है कि फीमेल पहले मैच्योर हो गई है, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गई है, रिसेप्टिव हो गई है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनस। तो जब तक पॉलन रिलीज होंगे इस फ्लावर के मैच्योर होके, सेम फ्लावर के, तब तक तो वो स्टिग्मा किसी और के पॉलन से पॉलिनेट हो जाएगी। तो ये दूसरी चीज होती है जिसको हम डाइकोगैमी बोलते हैं। थर्ड वी हैव इज हर्कोगैमी। ठीक है, थर्ड वी हैव इज हर्कोगैमी। एक फ्लावर के अंदर अगर स्टिग्मा और एंथर दोनों चीज प्रेजेंट है, तो उनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि ये लेट सपोज स्टिग्मा है, तो एंथर कुछ ऐसे होने चाहिए, इससे थोड़े ऊंची हाइट पे, ताकि जब इसमें से पॉलन रिलीज हो तो वो डायरेक्टली इसके सरफेस पे आके गिरे। ठीक है, डायरेक्टली स्टिग्मा के सरफेस पे आके गिरे। ये चीज होती है पॉलिनेशन के लिए। हर्कोगैमी में क्या होगा? अपने पार्ट्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है इन्होंने कि स्टिग्मा ये है और एंथर यहाँ है, तो पॉलन उड़ के थोड़ी ऊपर जाएगा। तो इस कंडीशन में तो पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। इसी को हम हर्कोगैमी बोलते हैं। हर्कोगैमी क्या है कि स्टिग्मा की पोजीशन कुछ ऐसी है कि सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है। और लास्ट तरीका इज डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट। प्लांट पे या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे या फिर फीमेल। ठीक है। तो यहाँ क्या है? प्लांट कंटेन ईदर मेल और फीमेल फ्लावर। तो ऐसे कंडीशन में तो पॉसिबल ही नहीं होगा।
एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? पपाया। ठीक है, पपाया के पेड़ पे या तो मेल फ्लावर्स आते हैं या फिर फीमेल आते हैं, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो ये था हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। एक छोटा सा प्रोसेस और बता देती हूँ यहीं पे मैं, विच इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। समझ लेना, छोटी सी स्टोरी है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अभी मैंने बताया कि पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करता है और फिर स्टिग्मा पे डिपेंड करता है कि पॉलन को जर्मिनेट करने देगी या नहीं करने देगी। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या देखने को मिलता है कि ये हमारी पिस्टल है इस तरीके से। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी पिस्टल है इस तरीके से, और इसके अंदर है यहाँ पे प्लेसेंटा, और फिर इसके साथ जुड़ा है हमारा ओव्यूल। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। ये ओव्यूल हो गया, और इसके अंदर हमारी प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यही चीज होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस स्टिग्मा के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉलन्स लैंड करते हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी। तो इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉलन्स लैंड करते हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी। तो जैसे ही पॉलन स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड करते हैं, इनके बीच में एक केमिकल इंटरेक्शन होता है, केमिकल्स का एक्सचेंज होता है। पॉलन कुछ केमिकल रिलीज करता है, वो केमिकल स्टिग्मा सेंस करती है, और जिस भी पॉलन का केमिकल स्टिग्मा को पसंद आता है, उसी पॉलन को ही अपने सरफेस पे जर्मिनेट करने देती है। यानी कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, एक केमिकल इंटरेक्शन होता है। पॉलन्स केमिकल रिलीज करेंगे, इट विल बी सेंस्ड बाय द स्टिग्मा, और जिस भी पॉलन का केमिकल स्टिग्मा को पसंद आएगा, कंपैटिबल लगेगा, उस पॉलन को ही अपने सरफेस पे जर्मिनेट करने देगी। अब अगर ये पॉलन 2 सेल स्टेज में आया था, तो ये पहले अपना 3 सेल स्टेज में ट्रांसफॉर्म होगा। यानी कि जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी मेल गैमीट में, और वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर 3 सेल स्टेज में ही आया है, तो जर्मिनेट करके डायरेक्टली ये पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगा। अब लेट सपोज इस वाले पॉलन को स्टिग्मा ने सेलेक्ट कर लिया, ये कंपैटिबल है। तो ये क्या करेगा ना, ये यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करेगा इस तरीके से। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करेगा, जो कि धीरे 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 बढ़ती जाएगी टुवर्ड्स द ओव्यूल। कुछ इस तरीके से ये बढ़ती जाएगी ओव्यूल की तरफ। ठीक है, ये मूवमेंट कैसे होता है, कीमोटेक्सिस से। स्टिमुलस मिल रही होती है इसको ओव्यूल की तरफ से। ठीक है, स्टिमुलस मिल रही होती है, जिसकी वजह से ये किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाता है, ओव्यूल की तरफ ही बढ़ता चला जाता है इस तरीके से, और फाइनली माइक्रोपाइलर से एंटर करता है, और पॉलन अंदर चला जाता है एम्ब्रियो सैक के, सॉरी मेल गैमीट। तो जैसे ही पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, स्टार्ट होते ही, पूरा बनने के बाद नहीं, स्टार्ट होते ही, जो ये पॉलन ग्रेन था, इसके अंदर 2 मेल गैमीट्स थे, ये उन मेल गैमीट्स को रिलीज कर देगा इधर पॉलन ट्यूब के अंदर। यानी कि ये है हमारी पॉलन ट्यूब, और इस पॉलन ट्यूब में इसने रिलीज कर दिए ये मेल गैमीट्स। तो इस पॉलन ट्यूब के साथ साथ ये मेल गैमीट पहुंच जाते हैं फाइनली ओव्यूल तक, और जाके फर्टिलाइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का, विच इज फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतने ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और अब हम लोग बात करते हैं इन टॉपिक्स से आए हुए पीवाईक्यूज के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
फ्रॉम ईयर 2025। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आया है वो है ये। The following question is based on pollination. Study the figure carefully and answer that follows. अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये जो फिगर बी हमें दी है, जस्ट अ मोमेंट, ये जो फिगर बी हमें इन्होंने दी है ये वाली, ये पी का फ्लावर है। ये देख रहे हो, इसी तरीके से तो होता है पी के अंदर। ठीक है, ये पी का फ्लावर है, तो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ये चीज याद रखना। कैसा फ्लावर है ये? इट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि, और ये ओपन फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें बोला है गिव द साइंटिफिक टर्म्स फॉर द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो क्योंकि ए के अंदर क्या हो रहा है, पॉलन ट्रांसफर हो रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, लेकिन प्लांट सेम है। ठीक है, लेकिन प्लांट क्या है, सेम है, तो इसको आप क्या बोलोगे? ए वाले को आप बोलोगे जिटोनोगैमी। ठीक है, ए वाले को क्या बोलोगे? जिटोनोगैमी। लेकिन बी वाले को आप क्या बोलोगे? बी वाला इज जीनोगैमी। सॉरी, बी वाला इज ओटोगैमी। सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये क्या है, हमारा ओटोगैमी है। तो ए में देखने को मिल रहा है जिटोनोगैमी और बी में क्या देखने को मिल रहा है, ओटोगैमी। विद इन द सेम फ्लावर ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट बोला है मेंशन टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोसेस अकरिंग इन फिगर बी। फिगर बी में जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, और जो टाइम ऑफ मैच्योरेशन है वो सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। दोनों चीज सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए, यानी कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोनों एक साथ मैच्योर होनी चाहिए, और पोजीशन इस तरीके की होनी चाहिए कि पॉलन्स जब रिलीज हो तो वो डायरेक्टली स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड कर जाए। ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि होनी जरूरी है। नेक्स्ट है स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोसेस अकरिंग इन फिगर बी। एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। अभी मैंने एडवांटेज बताई थी क्लिस्टोगैमस फ्लावर की, कि इसमें अश्योर्ड सीड सेट की फॉर्मेशन होती है, तो ये तो हो गई इसकी एडवांटेज। और डिसएडवांटेज मैंने अभी बताई, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इन्होंने बोला है नेम वन प्लांट वेयर इन सम फ्लावर्स ओनली द प्रोसेस इन फिगर बी टेक्स प्लेस एंड गिव द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऐसा प्लांट बताना है जिसमें सिर्फ ये बी वाला ही फिनोमिनन होता है और उसका रीजन बताना है। तो ये हमें देखने को मिलता है पी में। रीजन क्या है? पी में कैसा फ्लावर होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, और क्लिस्टोगैमस स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस फ्लावर, तो ये सिर्फ ऑटोगैमी को ही सपोर्ट करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है डिस्क्राइब थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दैट कैन अकर इन कैस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी तीनों हो सकती हैं, तो वो तीनों आपको एक्सप्लेन करनी है। और सेकंड इसमें बोला है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ मैच्योर पॉलन ग्रेन रिलीज्ड एट द टू सेल स्टेज। ये मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया था, मेल गैमेटोफाइट वाले में। इसमें आपको मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, पॉलन ग्रेन का, टू सेल स्टेज वाला, जिसमें वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज distinguish between two cells enclosed in mature male gametophyte again. सेकेंड इसमें बोला है स्टडी द डायग्राम्स गिवन बिलो शोइंग द मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब इसमें देखो, वन जो है, वन में क्या हो रहा है? अगर वन की बात करें तो वन में क्या हो रहा है? वन में हो रही है ऑटोगैमी, है ना। यहाँ लिख देती हूँ मैं, वन में क्या हो रही है? ऑटोगैमी। सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है ना। टू, टू में क्या हो रहा है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन जा रहा है, लेकिन प्लांट सेम है, तो इट इज जिटोनोगैमी। और थर्ड क्या है? एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के, ये वाला जो प्लांट है इसके फ्लावर से पॉलन ट्रांसफर हो रहा है इस वाले प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो थ्री जो है, थ्री दिखा रहा है जीनोगैमी। ये चीज देख ली हमने, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो डिस्टिंग्विश द गिवन diagram shows three modes of pollen transfer in plants. Examine them carefully and write the technical terms used for pollen transfer. यही 1 2 3 मैंने बता दिया आप लोगों को। सेकंड बोला है हाउ डू द फॉलोइंग प्लांट्स अचीव पॉलिनेशन सक्सेसफुली। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था
कि जो हमारा वाटर लिली होता है और वाटर हाइसिंथ होता है, इन दोनों के नाम में वाटर है, लेकिन इनमें वाटर लेकिन इनमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है। और वेलिसिनेरिया में तो मैंने बताया ही था कि वेलिसिनेरिया के अंदर कैसा होता है हमारा वेली हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। तो अगर वाटर लिली में बात करें तो इसमें हमें इंसेक्ट की हेल्प से पॉलिनेशन देखने को मिलता है, और वेलिसनेरिया में वाटर की हेल्प से। ठीक है। एंटोमोफिली एंड हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली में भी एपीहाइड्रोफिली। राइट। एडवांटेज ऑफ पोलन ट्रांसफर मेथड 3, पोलन ट्रांसफर मेथड 3 यानी कि जीनोगैमी के एडवांटेजेस क्या हैं? तो यहाँ पे वेरिएशंस आती हैं, हाइब्रिड्स बनते हैं, ये इसके एडवांटेज है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है मेनी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूसिंग hermaphrodite फ्लावर्स have developed many devices to discourage self-pollination. Self-pollination को discourage करने के लिए outbreeding devices to encourage cross-pollination. Given below is a picture of one such outbreeding devices in a flowering plant. Study the picture and answer the question. देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, स्टिग्मा रिसेप्टिव है लेकिन एंथर पॉलन शेड नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन है प्रोटोगाइनस। और सेकंड कंडीशन में एंथर जो है पॉलन शेड कर रहे हैं लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, तो ये कंडीशन है प्रोटोएंड्रस। ठीक है। अब इसमें जो फ्लावर्स हैं ये डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है, ये याद रखना, प्लांट डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे जिटोनोगैमी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब फर्स्ट में बोला है एक्सप्लेन हाउ द गिवन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज एडवांटेजियस टू द प्लांट। प्लांट को एडवांटेजियस कैसे है? जिनोगैमी है, अगेन यहाँ पे पॉलिनेशन की वजह से वेरिएशंस आएंगी। ठीक है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। और सेकंड में बोला है कैन दिस फ्लावरिंग प्लांट शो जिटोनोगैमी, क्या ये फ्लावरिंग प्लांट जिटोनोगैमी शो कर सकता है? जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे जब डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट है सेम स्पीशी के, तो पूरे प्लांट के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी फ्लावर्स की कि स्टिग्मा सारी एक साथ रिसेप्टिव होंगी और एंथर रिसेप्टिव है नहीं, तो इट विल नॉट शो जिटोनोगैमी। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ फ्लावर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्पेशलाइज्ड फॉर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बता दिया है एबायोटिक पॉलिनेशन होगा इसमें। अब एबायोटिक पॉलिनेशन होगा तो उसमें इन्होंने बोला है, दिखाई दे रहा है स्टिग्मा फेदरी है, वर्सेटाइल एंथर है, बाहर को प्रोट्रूड कर रहे हैं, पेटल्स मेंशन कर रखी हैं लेकिन पेटल्स दिखाई नहीं दे रही हैं, ओवरी है। ठीक है। तो क्योंकि फेदरी स्टिग्मा है, तो फेदरी स्टिग्मा मैंने किसके कैरेक्टर बताया था? मैंने बोला था विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के अंदर हमें फेदरी स्टिग्मा देखने को मिलती है। ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। नेम द मोड ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन जो कि इस प्लांट स्पीशी में होगा, तो विंड पॉलिनेशन होगा पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द नीड ऑफ एक्सपोज्ड लार्ज फेदरी स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ये जो लार्ज फेदरी स्टिग्मा है, क्यों है? क्योंकि स्टिग्मा यहाँ पे कैची है, इजीली पॉलन्स को कैच कर पाएगी, ट्रैप कर पाएगी उड़ते हुए पॉलन्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है what will be the two important adaptations in the pollen grain of the flower pollinated by the above mode of pollination? एक तो पॉलन्स नॉन स्टिकी होंगे, दूसरा जो पॉलन्स होंगे लाइट वेट होंगे ताकि इजीली वो हवा में उड़ सके। लास्ट इन्होंने बोला है व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन फॉर द पेटल्स बीइंग स्मॉल एंड नॉन ग्रीन। पेटल स्मॉल और नॉन ग्रीन क्यों है? क्योंकि एबायोटिक फैक्टर की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है, तो फ्लावर का शो ही होना जरूरी नहीं है, और पेटल अगर छोटी होंगी तभी स्टिग्मा इजीली फ्लावर से बाहर प्रोट्रूड करेंगी। तो ये रीजन है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट, ओके, comment upon the mode of pollination in Vallisneria and Zostera. Zostera is sea grass। ठीक है। वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा के अंदर किस तरीके का पॉलिनेशन देखने को मिलता है? तो दोनों के अंदर हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो जोस्टेरा है उसके अंदर हाइपोहाइड्रोफिली होती है, पानी के नीचे, सरफेस के नीचे, लेकिन वेलिस्नेरिया के अंदर एपीहाइड्रोफिली होती है, यानी कि होगा दोनों में वाटर पॉलिनेशन, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? वेलिस्नेरिया में वेलिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली होगी और जोस्टेरा के अंदर हाइपोहाइड्रोफिली होगी।
Mention any 4 strategies adopted by flowering plants to prevent self pollination. अगेन इसमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस चारों के चारों आप लोगों को बताने हैं. Next question that we have is flowering plants with hermaphrodite flowers have developed many reproductive strategy to ensure cross pollination. ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले फ्लावरिंग प्लांट्स ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी डेवलप करी है. अगेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का क्वेश्चन है, तो इसमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को स्टडी करना है और फिर क्वेश्चन आंसर करना है. तो इसमें क्रॉस का मतलब है पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं हो रही है, और टिक का मतलब है कि पोलन जर्मिनेशन जो है वो हो गया है. ठीक है, क्रॉस का मतलब है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं हो रही है और पोलन जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है. तो फर्स्ट में इन्होंने बोला है, ये पोलन दिए हुए हैं इन्होंने, पोलन ग्रेन ऑफ प्लांट ए, बी एंड सी, और ये स्टिग्मा ए बी सी की बताई हुई है. तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्लांट ए की जो स्टिग्मा है, ये यहाँ पे प्लांट ए के पोलन से जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, बी से भी हो रहा है, सी से भी जर्मिनेशन हो जा रहा है. बी में क्या देखने को मिल रहा है, स्टिग्मा ऑफ प्लांट बी, ये बी वाली को जर्मिनेट नहीं करने दे रही है, बाकी दोनों को करने दे रही है. और सी वाली सी वाले को जर्मिनेट नहीं करने दे रही है, बाकी तीनों को करने दे रही है. यानी कि ये हमारा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. क्या शो कर रही है ये, इट इज शोइंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. तो अब यहाँ पे बोला है नेम एंड डिफाइन द आउटब्रीडिंग डिवाइस डिस्क्राइब इन द अबव टेबल. अभी मैंने बता दिया आप लोगों को. सेकंड इसमें बोला है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैव बीन द डिसएडवांटेज टू द प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ गिवन स्ट्रेटेजी. अगर ये स्ट्रेटेजी नहीं होगी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी, तो प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा. तो ये थे हमारे ईयर 2025 के क्वेश्चंस. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस फ्रॉम ईयर 2024. Why do plants like viola and oxalis give assured seed set? क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, इसलिए इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर भी assured seed set देते हैं. उसके बाद इन्होंने बोला है when an orange seed is squeezed many embryos of different shapes and sizes are observed. Why? ये क्वेश्चन पॉलीएम्ब्रियोनी का है, तो जब हम पॉलीएम्ब्रियोनी वाला टॉपिक पढ़ेंगे मैं वहां पे आप लोगों को कवर करवा दूंगी. ठीक है. नेक्स्ट इन्होंने बोला है सीड फॉर्मेशन के एडवांटेजेस. ये सारा हम आगे के टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन में और इन सब में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. अगेन इसमें आप लोगों को 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक्सप्लेन कर देने हैं, कोई भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 डिवाइसेस. अगेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए बने हैं, और प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज क्यों करते हैं, कोई रीजन बताना है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन का ही रीजन आ जाएगा. अगला क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ है, इट इज द डायग्राम ऑफ कोमेलिना. मैंने बताया था ना आप लोगों को, कोमेलिना में नीचे के जो फ्लावर्स होते हैं क्लिस्टोगैमस होते हैं, ऊपर के फ्लावर्स कैस्मोगैमस होते हैं. तो जो ये ए वाला फ्लावर है इट इज कैस्मोगैमस, ओपन है. और जो ये नीचे वाला फ्लावर है बी वाला, इट इज क्लिस्टोगैमस, क्योंकि ये क्लोज्ड है. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर लेबल्ड ए एंड बी. मैंने बता दिया है कंपेयर द 2 टाइप ऑफ फ्लावर विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड मोड ऑफ पॉलिनेशन. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वन जो है वो ओपन होगा, जो बी जो है वो क्लोज्ड है. और मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या है इसका, फर्स्ट वाले में तीनों पॉलिनेशन देखने को मिल सकते हैं, ऑटोगैमी, ज़ेटोनोगैमी, ज़ीनोगैमी. लेकिन जो क्लिस्टोगैमस है उसमें सिर्फ ऑटोगैमी देखने को मिलेगा. नेक्स्ट उन्होंने बोला है लिस्ट एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अगेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक्सप्लेन करने हैं और कैसे डेवलप किए हैं प्लांट्स ने ये डिवाइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल. ये तो हम पढ़ चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो में. आगे क्वेश्चन है हाउ डज जिटोनोगेमी डिफर फ्रॉम जीनोगेमी. जिटोनोगेमी जीनोगेमी से अलग कैसे है. जिटोनोगेमी में जो पॉलन ट्रांसफर होता है, फ्लावर तो अलग है लेकिन प्लांट सेम होता है. बट इन केस ऑफ जीनोगेमी प्लांट भी डिफरेंट होता है फ्लावर के साथ साथ, ये डिफरेंस होता है दोनों में. नेम द टाइप ऑफ फ्लावर दैट आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस. इन फ्लावर्स को हम क्लिस्टोगेमस बोलते हैं. ठीक है, इन फ्लावर्स को हम क्लिस्टोगैमस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ईयर 2023. अगेन अभी जैसा क्वेश्चन हमने किया था कुछ वैसा ही क्वेश्चन है. 1, 2 और 3 पूछा है इसमें, इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं. सेम वही चीज दी हुई है. 1 इज शोइंग ऑटोगैमी, 2 इज शोइंग ज़िटोनोगैमी, और जो 3 है वो शो कर रहा है जीनोगैमी.
ठीक है, लेबल करना था वो हमने बता दिया। वाटर लिली वेलिस्नेरिया में क्या होता है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पूछा है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ओके, नेक्स्ट इसमें पार्ट है एक्सप्लेन द डिवाइसेस द फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड टू प्रिवेंट द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन। वो डिवाइस जो कि ऑटोगैमी जिटोनोगैमी दोनों प्रिवेंट कर दे, डायूशी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। और ऑटोगैमी को प्रिवेंट करे लेकिन जिटोनोगैमी को प्रिवेंट ना करे, तो इसके लिए हर्कोगैमी हो सकता है, ठीक है। Next question we have is one of the major approaches of crop improvement program is artificial hybridization. Explain the steps in making sure that only the desired pollen grain pollinate the stigma of a bisexual flower of a plant breeder. तो इसमें आपको artificial hybridization के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, तीनों स्टेप्स। Emasculation, क्योंकि bisexual flower बोला है, तो you have to explain all three steps which are emasculation, bagging and rebagging, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में करना है। Next question we have is how are the characteristic feature of pollen anther and stigma of a maize plant suited for pollination by wind? यानी कि विंड पॉलिनेशन के लिए पॉलन एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं मेज प्लांट की, उसमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो वही विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के ही उसमें कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट पॉलन ग्रेन आर रिकवर्ड फ्रॉम फॉसिल्स? कैसे जस्टिफाई करोगे पॉलन ग्रेन फॉसिल्स में फॉर्म में रिकवर हुए हैं? क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था इनकी जो एक्साइन होती है वो एक्साइन बनी होती है किससे, स्पोरोपोलिनेन से। और स्पोरोपोलिनेन क्योंकि हाईली रेजिस्टेंट है तो इजीली फॉसिलाइज हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। सीड कोट के अंदर फुल्ली डेवलप्ड सीड के सीड कोट में भी माइक्रोपाइल एक पोर की तरह प्रेजेंट होता है इम्बाइबिशन के प्रोसेस के लिए। इम्बाइबिशन यानी कि एंट्री ऑफ वाटर इन द सीड, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं। अगर चने के दाने को कभी देखो तो उसमें जो उसका हाइलस होता है, उसकी जो चोंच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके जस्ट नीचे एक पोर प्रेजेंट होता है, तो वो माइक्रोपाइलर पोर ही होता है। उसके बाद हमारा है ईयर 2020 का क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। उसके कैरेक्टर्स की हेल्प से इजीली यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मांगा है पिस्टल का जहाँ पे पॉलिनेशन हुआ है, और स्टिग्मा दिखानी है विद जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन स्टाइल, पॉलन ट्यूब जो कि ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक पहुंच रही है, एम्ब्रियो सैक और एग अपैरेटस के कंपोनेंट। ये जो डायग्राम मैंने दिखाया इसमें बस इन्होंने एग अपैरेटस के कंपोनेंट मांगे हैं, तो ये जो बनाया है आपने एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर कंपोनेंट्स और शो कर देना, सिनर्जिड्स और हमारा एग सेल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। अगेन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म हैव hermaphrodite flowers but self pollination is discouraged by them. Explain any three outbreeding devices. और एक आउटब्रीडिंग डिवाइस एक नंबर का है, तो तीन एक्सप्लेन करने हैं। Mention the advantage of emasculation and bagging in artificial hybridization in the flower in the plants bearing unisexual flower and bisexual. तो दोनों के अंदर अलग अलग डिस्कस करना है कि यूनिसेक्सुअल में इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है, बायसेक्सुअल में पड़ती है। प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसमें आप लोगों को एपीहाइड्रोफिली एक्सप्लेन करनी है। सरफेस वाटर पॉलिनेशन। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन दैट कैन अकर इन अ कैस्मोगैमस फ्लावर। तो इसमें तीनों हो सकते हैं, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, all three you have to explain. From year 2019, what is क्लिस्टोगैमी? Write one advantage and one disadvantage of this. अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को। क्लोज्ड फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है दैट इज क्लिस्टोगैमी। एडवांटेज क्या है, श्योर सीड सेट बनता है। डिसएडवांटेज है कि प्लांट इनब्रीडिंग डिप्रेशन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज emasculation and bagging are two important step carried during, अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है लास्ट ईयर जो हमने क्वेश्चन करे हैं 2020 के। उसके बाद इन्होंने एपोमिक्सिस पूछा है, ये हम एपोमिक्सिस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में। इमेस्कुलेशन और बैगिंग के इंपॉर्टेंस पूछा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन में किया, इन दोनों को कंपेयर किया है, ठीक है। लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वीट फ्लावर्स दैट मेक इट गुड एग्जांपल ऑफ विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के फ्लावर के ही ऐसे अगर कोई भी फ्लावर पूछ रहा है
साथ में आपको टाइप ऑफ पॉलिनेशन भी बता रहा है, तो सिर्फ वही फीचर्स बता देना जो मैंने उस पर्टिकुलर फ्लावर के फीचर्स बताए हैं, ठीक है। कोई अलग से ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है और छोड़ के आने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें पॉलन बैंक्स के बारे में पूछा है। हाइब्रिडाइजेशन में पॉलन बैंक है। पॉलन बैंक जो है हेल्प करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। पॉलन बैंक के अंदर हम पॉलन्स को स्टोर करके रखते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें पॉलन्स को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। हाउ डू बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, एक्सप्लेन। अगेन इसमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक्सप्लेन करने हैं आपको। You are conducting artificial hybridization on papaya and potato. Which one of them would require the step of emasculation and why? पपाया में जरूरत नहीं पड़ेगी, पटेटो में पड़ेगी। पटेटो क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो पटेटो में जरूरत पड़ेगी। हाउएवर फॉर बोथ यू विल यूज द प्रोसेस ऑफ बैगिंग। बैगिंग दोनों में यूज करोगे। अभी मैंने रीजन दिया था कि पॉलन से पिस्टल तो किसी से भी कंटामिनेट हो सकती है, तो वो हमें होने नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ईयर 2018. Describe any two devices in a flowering plant which prevent both autogamy and zytonogamy. Again, outbreeding devices आपको explain कर देना। और 2017 में क्वेश्चन आया है, can a plant flowering in Mumbai be pollinated by pollen grain of same species in New Delhi? कर सकता है, ठीक है। अगर आप वहां से मैनुअली लेके आ रहे हो तो वो पॉलिनेट कर सकता है। नेक्स्ट है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ पिस्टल वेयर पॉलिनेशन हैज सक्सेसफुली अकर्ड। अगेन वही बनाना है। ये वाला जो डायग्राम है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का, ये आप लोगों को बताना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो and share it with your friends, and also subscribe my YouTube channel. If you have any query regarding this topic or any other topic, you can drop your query in the comment section below. Thank you so much for watching the video.